हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्व्ड सेट नंबर 5 सन 2020 का हल कराने जा रहे हैं। उसमें पहला सवाल आपका है, हर के 2 का घात m गुणे 5 का घात n रूप के आधार पर 1458 बटा 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो इसमें आप हर को देखिए, हर को Q कहते हैं। Q बराबर 1250, Q बराबर 1250। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 पंचे 250, 250 पंचे 1250। ये आपका हो जाएगा 2 का घात 1 गुणे 5 का घात 4, 2 का घात 1 गुणे 5 का घात 4। अब यहाँ हम लिखेंगे 1458 बटा 2 का घात 1 गुणे 5 का घात 4। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1458 बटा 2 का घात 1 गुणे 5 का घात 1 गुणे 5 का घात 3। इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा है कि 2 का घात 1 5 का घात 1 आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 1458 बटा 10 गुणे 125, 5 का घात 3 आपका 125 होता है। अब 125 से हम 1458 को भाग देंगे तो आपका आएगा 125 कन्नम में 125 घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 20, 8। फिर इसको भाग देंगे 125 कन्नम 125, इसको भाग देंगे 8। फिर 125 कन्नम 125, फिर ये 3 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 1 ख़त्म हो गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। यहाँ आपका आपकी बार जाएगा 6 मरतबा, तो 125 छक्का 750, 0 13 में से 5 गए 8। अब दशमलव लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 6 मरतबा जाएगा 750। अब ये 0 हो गया, 10 में से 5 गए 5। अब की बार दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 मरतबा जाएगा तो यह हो गया 500। ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्या आया, 11.664 बटा 10। अब 10 से और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1664। अब ये कह रहा है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4, कितने स्थानों तक होगा 4। आपका विकल्प में दिया था 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान। तो यह आपका विकल्प संख्या फोर्थ सही है आपका। फोर्थ में चौथा दिया था 4। अगला सवाल आपका एक खा कह रहा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे, कितने होंगे, कितने शून्यांक होंगे। तो इसमें विकल्प दिया है आपका 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको ग्राफ में केवल यही देखना होता है कि ग्राफ x अक्ष पर कितने बार कट कर रहा है, x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितनी बार? 4 बार। ग्राफ कितनी बार x अक्ष को कट कर रहा है, रेखा x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यांक। फिर से देख लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। केवल x अक्ष को देखना है, y अक्ष को नहीं देखना है आपको। ऐसा ना हो कि आप y अक्ष को भी काउंट कर लें, आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको केवल क्या देखना है कि वो x अक्ष को कितनी बार कट कर रही है। तो x अक्ष को 4 बार
कट कर रही है, इसलिए आपका शून्यांक क्या हो जाएगा 4। ये भी आपका विकल्प नंबर 4 है। अब अगला सवाल है एक गा। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF बराबर 4/9। तो कह रहा है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा, विकल्प में आपके पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। किसी भी भुजा का आप स्क्वायर कर लें, समानुपाती भुजाओं का स्क्वायर कर लें, तो ये हम देखेंगे कि 4/9 का होल स्क्वायर, क्योंकि AB अनुपात DE बराबर 4/9 है, तो ये AB बटा DE का होल स्क्वायर बराबर 4/9 का होल स्क्वायर बराबर 16/81। ये आपके विकल्प नंबर 3 में है। किस नंबर में है? 3 नंबर। ये आपका 3 नंबर हो गया। सवाल नंबर 1 घा कह रहा है, एक घा में कह रहा है कि साइन थीटा यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 हो, तो आपको ज्ञात करना है साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 लिखा है, बराबर क्या लिखा है 0। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कास थीटा। अब यहाँ हम कास थीटा से भाग भी कर सकते हैं, तो कास थीटा से भाग करेंगे तो साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और 1 किसकी वैल्यू होती है? टैन थीटा की। या यहीं से आप समझ लें कि साइन थीटा और कास थीटा किस अंश का मान बराबर होता है? साइन थीटा या कास थीटा किस अंश का मान बराबर होता है? 45। तो आपका थीटा बराबर क्या हो गया? 45 अंश। थीटा बराबर क्या हो गया? 45 अंश। अब हमें मान ज्ञात करना है साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि साइन पावर 4 45 अंश प्लस कास पावर 4 45 अंश। और हम जानते हैं कि साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस कास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब यह आपका हो जाएगा, ये पावर 4 है, पावर 4। अब 1/√2 को जब हम 4 बार करेंगे, 2 बार करते हैं तो यह होता है 2। √2 को जब 2 बार गुणा करते हैं तो 2 होता है। तो यह हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। आपका हो जाएगा 2/4 अर्थात 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। आपका विकल्प नंबर सेकंड सही है। कौन सा विकल्प सही है? सेकंड। आपका प्रश्न नंबर 1 अंगा। इसमें कह रहा है कि बिंदुओं 3, 4 की y अक्ष से दूरी, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी x बराबर, जो x की वैल्यू दी गई है वही y अक्ष से दूरी हो जाएगी। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? जैसे देखिए
एक्स अक्ष पर ये 1 2 3 है और वाई अक्ष पर 1 2 3 4 है। अब ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी, यहाँ से दूरी कितनी है, 1 2 3, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मात्रक। कितनी हो जाएगी, 3 मात्रक। ये आपका आंसर है और ये आपके विकल्प संख्या सेकंड में है, विकल्प संख्या सेकंड में है। अब प्रश्न नंबर 1 चाप का कह रहा है, 1 चा कह रहा है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का ना होने की प्रायिकता। तो हम पहले निकालेंगे इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता बराबर कुल कितने इक्के होते हैं, कुल कितने इक्के होते हैं, 4, और कुल कितने पत्ते होते हैं, 52, 4/52 अर्थात 1/13। अब इक्का ना होने की प्रायिकता 1 में से घटा दिया जाए, 1 - 1/13 बराबर 13 में से 1 घटाएंगे 12/13। ये इक्का ना होने की प्रायिकता आ गई। ये आपके विकल्प नंबर 4 में है। किस विकल्प में है, 4 में। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 2 का कह रहा है कि के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1। तो हम यहाँ देखेंगे कि a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 1, a2 बराबर कह रहा है 2k - 1, b2 बराबर k - 1 और c2 बराबर 2k + 1, 2k + 1। कह रहा है का कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे निकाय का कोई हल नहीं है, निकाय का कोई हल नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अब यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए, 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। कैंची गुणा कर दीजिए, तो 3 को k से गुणा करेंगे, 3k - 3 बराबर 2k - 1। पक्षांतर कर लीजिए, 3k - 2k बराबर -1 + 3। 3k में से 2k घटाएंगे k बराबर 2। ये आपका आंसर हो गया, k बराबर 2। पूछ रहा था k के किस मान के लिए, तो आपका हो गया k बराबर 2। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल कह रहा है चित्र में ए बी ओ सी डी कह रहा है 2 खा कह रहा है कि AO/OC बराबर BO/OD, AO/OC बराबर BO/OD और हम लिख सकते हैं बराबर AB/CD। ये आपके प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है, बशर्ते हम इसको भी लिख सकते हैं कि जैसे ये और ये 2 समरूप त्रिभुज हैं, तभी ये लिखा गया है। क्या लिखा है, AO/OC ये भुजा बटा ये भुजा बराबर ये भुजा बटा ये भुजा। तो ये ऊपर का आधार इसके आधार के बराबर होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा 1/3। और यहाँ लिखा है DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालने को कह रहा है, AB। क्या निकालने को कह रहा है, AB। तो यहीं से आप ले लीजिए, कहाँ से, AB निकालने को कह रहा है, CD यहीं से ले लीजिए दोनों से। तो हम लिखेंगे AB बराबर
ए बी बराबर 1/3 सी डी बराबर 1/3 गुणे सी डी के सी डी कहो या डी सी कहो 1.5 3 पचे 15 0.5 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो गया। बहुत आसान था ये, अगर आप नियम जानते हैं तो बहुत आसान है। अब दूसरे का गा है, दूसरे का गा देखिए, √3 tan 12 √3 tan 12 काट 45 काट 60 tan 78। अब यहाँ देखिए, इसमें सबकी वैल्यू रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। केवल यहाँ हमने बता दिया है कि दो कोटिपूरक कोण रहे हैं तो उनका योग कितना होता है 1, उनका मल्टीप्लाई क्या होता है 1। जैसे देखिए √3 इसको हम लिख सकते हैं कि tan 90 - 78 tan 90 - 78। ये काट 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। काट 60 जो tan 30 की वैल्यू होती है वही काट 60 की वैल्यू होती है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। और इसको हम लिख देंगे tan 78, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब ये आपका हो गया √3 tan 90 - थीटा tan 90 - थीटा। प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में आल प्लस होते हैं और tan बदल जाता है। tan किस में बदल जाता है? काट में। तो काट 78 गुणे 1/√3। और हम जानते हैं tan का उल्टा काट होता है, तो 1/78 हो जाएगा। काट 78 √3। अब ये वैल्यू आपकी आ गई 1, यह आपका आंसर हो गया। अब आपका सवाल 2 घा है, 2 घा। ये हाई लेवल का सवाल है, इसको समझिए और बहुत आसान सवाल है। एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। एक लीप वर्ष में, तो हम जानते हैं कि लीप वर्ष बराबर 366 दिन 366 दिन, अर्थात 366 दिन तो 52 सप्ताह तो 52 गुणे 7 तो 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 1 36 364 दिन हुआ। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अब 52 सप्ताह में तो प्रत्येक दिन एक बार आएगा, 52 बार आएगा। जैसे रविवार 52 बार आएगा, सोमवार 52 बार आएगा, मंगलवार 52 बार आएगा, सभी तो 52 बार आएंगे। अब इसमें आपका कह रहा है कि 52 रविवार होने की प्रायिकता। अब मेन यही 2 दिन है। अब इस 2 दिन में आपके हो सकते हैं संडे मंडे, मतलब सोम मंगल, ऐसे मंडे ट्यूसडे 2 दिन हो सकते हैं। कितने दिन हो सकते हैं? 2 दिन हो सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा या समझ लीजिए, मतलब 2 दिन में सोमवार मंगलवार हो रविवार सोमवार हो सकता है, और सोमवार मंगलवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार हो सकता है, या बुधवार बृहस्पतिवार हो सकता है, या बृहस्पतिवार शुक्रवार हो सकता है, या शुक्रवार शनिवार हो सकता है। ऐसे 2 दिन। तो ये कहने का मतलब लीप वर्ष में 52 रविवार, 52 कोई भी दिन पूछेगा, 52 रविवार होने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 2/7। अब ये नहीं है कि केवल 52 रविवार ही पूछे, 52 सोमवार पूछ सकता है, 52 मंगलवार पूछ सकता है, 52 बुधवार पूछ सकता है। मतलब 7 दिनों में से कोई पूछे लीप वर्ष में 52 रविवार या 52 सोमवार या 52 मंगलवार या 52 बुधवार, कोई भी पूछ सकता है। आपका आंसर यही होगा, क्योंकि वही 2 दिन बार बार घूम करके डबल आ रहे हैं। जैसे रविवार सोमवार होगा, सोमवार मंगलवार होगा,
मंगलवार बुधवार होगा, तो दो दो दिन रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर यही होगा। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 3 का में कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद a बराबर 4 दिया गया है। प्रथम पद a बराबर 4, जिसका अंतिम पद l बराबर 49 दिया गया है, और सभी पदों का योग SN बराबर क्या दिया गया है, 265 क्या दिया गया है, 265। तो हम जानते हैं कि अंतिम पद a प्लस n-1 इंटू डी बराबर l होता है। a के स्थान पर आप 4 लिख दीजिए, प्लस n-1 इंटू डी बराबर आपका हो गया 49। तो n-1 इंटू डी बराबर हो गया 49 माइनस 4, तो n-1 इंटू डी बराबर आपका हो गया 45। इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अब कह रहा है कि सभी पदों का योग 265 है, तो इसके लिए सूत्र है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो गया आपका 265। यहाँ n निकालना है आपको, तो इसको हम 265 और ये जो यहाँ 2 है इसको इधर ले आ रहे हैं 2, और 2a 2 गुणे a बराबर 4 है, प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर हम रख लेंगे 45। आपका हो गया 4 दूनी 8 प्लस 45 बराबर हो गया 2 गुणे 265। अब n बराबर हो जाएगा 2 गुणे 265, 2 गुणे 265 बटा 45 8 53, 45 8 53। अब 53 से काट दीजिए, 53 पंचे 265, 5 3 15, 50 25 1 26। अब n बराबर आपका आ गया 5 दूनी 10। कुल कितने पद होंगे इसमें, 10 पदों की संख्या कितनी होगी, 10। ये आपका सवाल हो गया। आपका सवाल है 3 खा। इसमें कह रहा है कि संख्या 0.666 ... यहाँ 0 मिस हो गया है, को p/q के रूप में लिखना है। किसके रूप में, p/q के रूप में। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.666 ... केवल 3 ही डॉट रहते हैं। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 10x बराबर हो गया 0। 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक इधर खिसक आएगा 6 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो 10x में से x घटाएंगे आपका 9x हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो केवल 6 ही रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा 6/9। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x बराबर आपका आ गया 2/3। यही आपका p/q के रूप में आ गया। आपका अगला सवाल कह रहा है 3गा कह रहा है कि वृत्त के व्यास AB, एक वृत्त आपका बना हुआ है, वृत्त के व्यास AB आपके वृत्त का व्यास है। इसके सिरों के निर्देशांक -2, -7 और B के निर्देशांक 1 और -11 दिए गए हैं। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या और केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम केंद्र ज्ञात करेंगे, और हम जानते हैं कि व्यास केंद्र के दोनों सिरों से समान दूरी पर होता है। मतलब OA बराबर OB, OA बराबर
ओ बी। तो ए बी का मध्य बिंदु ओ, ए बी का मध्य बिंदु वो जो आपका केंद्र हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x1 बराबर -2, y1 बराबर -7, x2 बराबर 1, y2 बराबर -11। अब इसका मध्य बिंदु आप निकाल लीजिए। बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब ये हो जाएगा आपका x1 -2, x2 + 1 बटा 2, y1 -7 फिर -11 बटा 2। अब ये हो जाएगा -1 बटा 2, 11 × 7 = 18, 18 बटा 2, 11 × 7 = 18, 18 बटा 2 बराबर -9। 60 में लिख दे रहे हैं हम, इसको सरल कर लीजिएगा। आपके बिंदु O का निर्देशांक मतलब केंद्र का निर्देशांक आ गया। अब आपका कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, अब इसका निर्देशांक आ गया -1 बटा 2, कामा -9, -9। अब वृत्त की त्रिज्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। x2 - x1 तो -1 बटा 2 माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 -9, y2 - y1 तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसको 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, 3 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 9 - 2 ये आएगा का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 बटा 4 प्लस 2 दूनी 4। अब ये हो गया 4 चौक 16, 9 25 बटा 4, 25 बटा 4 अर्थात 5 बटा 2। ये आपके वृत्त की त्रिज्या हो गई आंसर। अगला सवाल है 3 घा, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो r बराबर आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो थीटा बराबर आपका हो गया 90 अंश। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए सूत्र है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2r² साइन थीटा, 1/2r² साइन थीटा। अब यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 गुणे r, तो r का स्क्वायर हम कर दे रहे हैं, डायरेक्ट 100 हो जाएगा, और यहाँ लग दीजिए 90 थीटा के स्थान पर। यह आपका हो गया 360 गुणे 1/2 गुणे 100, 10 यहाँ रख दीजिए साइन 90, साइन 90, 90 चौका 360, 4 से काट दीजिए, 4 सते 28, 4 सते 28, 3 31, 3 31 हो गया 34, 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 पंचे 20। अब 100 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है? 100 से, तो आपका ये हो जाएगा 78.5 प्लस 2 पंचे 10 50, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ माइनस लगेगा भाई। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 50 एकन्यम 50, 50.0। अब 78.5 में से जब 50 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपका सवाल नंबर 4 का कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का क्या ज्ञात करना है? मासा। क्या ज्ञात करना है? मासा। तो इसके लिए फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये जो आर है 0 से, आर जो है 0 और बी के बीच में है। ये क्या है? ए बराबर भाज्य है, ए क्या है? भाज्य, और बी क्या है? भाजक, बी क्या है? भाजक, और क्यू क्या है? भागफल, क्यू भागफल, और आर क्या है? शेषफल, आर क्या है? शेषफल, आर शेषफल है। अब देखिए, अब ए के स्थान पर ए बराबर आपका क्या लिखा है? 576, 576, और बी बराबर आपका क्या है? 426। तो यहाँ इसी प्रकार लिखिए 576 बराबर बी। 426 से आप 576 को भाग कर दीजिए, 426 से 576 को भाग कर दीजिए, तो एक मर्तबा जाएगा 426 घटाइए, ये हो गया 5, ये हो गया 1। अब ये क्या हो जाएगा? 426 गुणे 1, 426 गुणे 1 प्लस 150 प्लस 150। इसी प्रकार बारी बारी से आपको लिखने दे जाना है। अब 150 को आप यहाँ लिखिए, 150 नहीं, 426 को लिखना है, ये 150 से भाग देना है। 426 यहाँ लिखिए। अब यहाँ आप लिखेंगे 150, 150 से भाग देना है ना, 426, ये 150 दूना 300, 150 दूना 300, और ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो 150 गुणे 2, 150 गुणे 2 प्लस 126। अब की बार यहाँ 150 आप लिखिए बराबर 126 गुणे कितना? 126 से भाग दीजिए 150 को, तो फिर कन्नम जाएगा 126, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 2 गए 2, ये कितने मरतबा गए? 1, प्लस कितना शेष आया? 24। अब 126 यहाँ लिखिए बराबर 126 बराबर 24 गुणे, इसको भाग दीजिए 126, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 6 आया, तो 24 गुणे 5 प्लस 6। अब 24 यहाँ लिखिए, 24 बराबर 6 गुणे 24, 6 चौक 24, पूरा कट गया आपकी बार। 6 गुणे 4 प्लस शेषफल 0, शेषफल 0। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, बस वही आपका मासा हो गया। किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया? 6 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, अतः मासा बराबर क्या हो गया? 6। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल आपका है 4 खा कह रहा है कि प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? सिद्ध करना है आपको काश शून्य प्लस साइन 30 प्लस साइन 45
इंटू साइन 90 प्लस कास 60 माइनस कास 45 बराबर 7/4। LHS आप लोग एक लाइन में इसको फिर आप नीचे उतार लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। कास जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कास 60 जो साइन 30 की होती है वही कास 60 की होती है 1/2, कास 45 1/√2। अब यह हो गया 1 धन 1/2 बराबर 3/2 प्लस 1/√2, ये भी उसी प्रकार 3/2 माइनस 1/√2। अब ये हम देख रहे हैं कि ये प्लस बी ये माइनस बी, ये प्लस बी ये माइनस बी, तो ये आपका फार्मूला है a² माइनस b², a² माइनस b²। तो ये हो गया 9/4 माइनस 1/√2 का वर्ग 1/2, 9/4 माइनस 2 से इसको गुणा कर लीजिए ताकि हर बराबर हो जाए 2/4। 9/4 में से 2/4 घटाएंगे 7/4। यही आपको सिद्ध करना था। RHS यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड। अगला सवाल आपका कह रहा है कि बिंदुओं 3-3 तथा 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले, तो हमने यहाँ फिगर बनाया है, इसमें आप लोग देख लीजिए। इस रेखा को, रेखा PQ को 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु हैं A और B। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब 1 2 3 भाग में बांटना है। अब यहाँ आपको निकालना है कि बिंदु A और बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु A और बिंदु B के निर्देशांक। तो हम लिखेंगे बिंदु A के निर्देशांक के लिए, बिंदु A के निर्देशांक के लिए x1 बराबर 3, y1 बराबर -3, x2 बराबर 9, y2 बराबर 9, m1 बराबर 1, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, m2 बराबर 2, m2 बराबर 2। अब इसके लिए सूत्र है बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ देखिए m1 x2 1 गुणे 3 बराबर 3 और m2 x1 m1 नहीं, गलत हो गया, m1 x2 इसको 9 करिए, m1 x2 m2 x1 2 3 6 बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 2, m1 y2 1 9 9 प्लस m2 y1 तो m2 y1 ये आपका हो जाएगा -6, 2 3 6 -6 बटा 1 प्लस 2। अभी आपका हो गया 9 6 15/3 और ये 3/3, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3 5 15, 3 1 3। ये बिंदु ये का निर्देशांक आ गया आपका, बिंदु ये का निर्देशांक। अब
हम लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक के लिए आपका x1 y1 x2 y2 वही रहेगा। x1 बराबर 3, y1 बराबर -3, x2 बराबर 9, y2 बराबर 9, m1 बराबर, अब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका m1 हो जाएगा, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1। बस केवल एक ही चेंजिंग है और कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। अब यहाँ से हम लिखेंगे बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक बराबर वही सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देख लीजिए m1 x2 9 दूनी 18, m2 x1 3 कन्यम 3 बटा 1 प्लस 2, m1 y2 9 दूनी 18, m1 y2 9 दूनी 18, m2 y1 -3 बटा 1 प्लस 2, तो 18 3 21 बटा 3, 18 में से 3 गए 15 बटा 3, 3 6 3 7 21, 3 5 15, 7:5। ये दोनों आंसर आपके आ गए। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ये दोनों आंसर आपके आ गए। कह रहा था कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु ए का निर्देशांक आपका हो गया 5 1 और बिंदु बी का निर्देशांक हो गया 7 5। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 4 घ कह रहा है 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। तो उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है, तो और इसको मोड़कर ऐसा शंकु बनाया गया है कि त्रिज्याओं को एक साथ मिलाया गया है। तो ये जो त्रिज्याएं हो जाएंगी आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तिर्यक ऊंचाई। और ये चाप की लंबाई शंकु की परिध हो जाएगी। ये चाप की लंबाई शंकु की परिध हो जाएगी। तो चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा बराबर शंकु की परिध 2 पाई r, शंकु की परिध 2 पाई r। तो अब देखिए 2, ये पाई से पाई कट गया आपका, और ये 2 से 2 कट गया। और यहाँ इसमें कर दीजिए, इस वाले शंकु में इसको कैपिटल R कर दीजिए, इस त्रिज्या को कैपिटल R कर दीजिए। और कैपिटल R आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कितना है? 12 गुणे 120 बटा 360 बराबर क्या हो जाएगा? R। 12 कन्यम 12 3 36, 3 चौक 12। R बराबर क्या गया आपका? 4 सेंटीमीटर। ये R किसकी है? शंकु की त्रिज्या है। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, उसके लिए आपको h मालूम होना चाहिए। तो h बराबर होता है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो L आपका हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 12 बराइयाँ 144 माइनस 4 चौक
16, 144 में से 16 आप घटाएंगे 128 हो जाएगा। 128 का वर्गमूल 8 अंडर रूट 2, 8 अठैया 64 दूना 128, 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर आपका आया है 4 तो 4 चौक 16 गुणे एच, एच की वैल्यू आपकी आई है 8 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2। अब आप इसको सरल कर लेंगे, केवल इसमें गुणा ही भाग करना है। यह आपका उत्तर आएगा 189.61 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सरल कर लीजिएगा। थैंक यू। इसके बाद अगले दिन हम आपको इसी सेट का अगला सवाल नंबर 5 करवाएंगे। अगले सेट के लिए, अगले सवाल के लिए अगले सेट का इंतज़ार करना। धन्यवाद।